नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, नीट पेपर लीक कांड सरकार की गले की हड्डी बना हुआ है। अब जरूर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन विपक्ष नए सिरे से सरकार पर जबरदस्त हमले की तैयारी में है और संसद का जो ये सत्र बीते सोमवार को शुरू हुआ था, पूरे 5 दिन संसद में जबरदस्त गतिरोध रहा और जो तमाम मांगे विपक्ष की थी उनकी अनदेखी सरकार करती रही। और उधर जो बाहर सड़क पर आंदोलन प्रदर्शन और जो देश का मूड था, देश में जिस तरह से एक युवाओं का सैलाब सड़कों पर उतरा हुआ रहा था और जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ जंतर मंतर पे, तो सबने सरकार की नींव हिला दी, एक चूल्हे हिला दी कह सकते हैं। और अंततः वो डिमांड पूरी करनी पड़ी जो बीते 12 साल से कुछ ज्यादा का वक्त बार बार केंद्र की सरकार, उसमें जो उनके प्रमुख लोग हैं, कहते रहे कि ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते, यूपीए नहीं है। आपको याद है वो राजनाथ सिंह जी का चर्चित बयान, सुनिए उसे। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। देखिए, ये था राजनाथ सिंह और एक अहम, एक जो कहते हैं ना कि अत्यधिक जो एक आत्मविश्वास, घमंड में रहने वाला ये जो पूरे का पूरा कुनबा है, झुकना पड़ा। और कैसे मोदी रात रात भर जागते हुए नजर आए, कैसे वो आधी रात को रील बनाते रहे और रील में भी उन विद्यार्थियों का जिक्र वे नहीं कर रहे थे जो पीड़ित, परेशान, हैरान थे, तमाम इधर उधर की बातें कर रहे थे। और पूरा का पूरा जो सिलसिला रहा है, तो कह सकते हैं कि इसको यदि कोई जनक ठीक रूप में रहा तो वो अमित शाह है, क्योंकि अमित शाह के अधीन बहुत कुछ है। इंटेलिजेंस उनके पास है, पुलिस उनके पास है, और नंबर 2 है। और कहीं इसके पीछे यही रहा कि अयोध्या गले की हड्डी बन गया था, वो दान डकैती, कैसे उससे ध्यान हटाया जाए। और मुझे लगता है ये कहीं सरकार के लिए बेहद बेहद जो एक जो सोच रहे थे, सरकार ने कहीं सोचा कि उस धार को बोथरा किया जाए। और खुद ने ये आंदोलन को एक तरीके से, जिस तरीके से अभिजीत दीपके को सरकार का प्रश्रय मिला, साफ कर दिया था कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। ठीक है, उनकी वो डिमांड, उनकी जीत और जिस तरीके से उन्हें हीरो बनाया गया है सरकार द्वारा, बेशक बेशक जीत है। और ये आंदोलन ना विपक्ष का बचा हुआ था, ना ये जो कॉकरोच जनता पार्टी, ये युवाओं ने अपने हाथ में ले ली था। उनके पेरेंट्स आ गए थे, आम जो जन है वो सड़कों पर था। और वो कई बार हमने सुना देखा कि वो कह रहा था कि हमें तो अपने बच्चों की जो जिंदगी है, उनका जो भविष्य है, उसकी चिंता है। और अंततः सब कुछ हुआ। अब ये जो इसके बाद की रणनीति है, देखिए इसके पहले भी बहुत आंदोलन हुआ है। आप याद करिए जेपी आंदोलन के जो बाद अगर दूसरा हम कहें तो वीपी आंदोलन कहते हैं, वो जो आरक्षण वाला आंदोलन था, वीपी सिंह इसके बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे। फिर अन्ना आंदोलन का लाभ किसने लिया है? उसमें कहीं किसी को लाभ हुआ तो वो अरविंद केजरीवाल थे, वहां यही सब हो रहा था। अब क्या कुछ कदम होगा अभिजीत दीप के कॉकरोच जनता पार्टी को, तो आने वाले 2-4 महीनों में, 6 महीनों में साफ हो जाएगा कि आगे क्या मूव्स होते हैं। अभी तो बहुत कुछ है, देश में मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। और ये जो मोदी सरकार का 12 साल से ज्यादा का जो ईरा है, कठिनाई है। मैं थोड़ा भूमिका लंबी है, लेकिन जो है राहुल गांधी, वो एक निश्चित लक्ष्य लेके चल रहे हैं। उन्होंने अपने सारे लक्ष्य स्पष्ट किए हुए देश के सामने हैं। उनकी यात्राएं, उनका जो क्या मिशन है, किस तरीके से वो चाहते हैं, किस तरीके से सरकार से जवाब मांग रहे हैं। और अभी ये जो पूरा सिलसिला रहा है, इसमें बहुत बड़ा जो, यदि देखिए आप उठाकर, तो बीते जो जब से ये पेपर लीक हुआ था उसके बाद से कितनी आक्रामक रही है कांग्रेस के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो या फिर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन हो। एक सिलसिला रहा पूरे देश में, आंदोलन, प्रदर्शन, लाठियां खाई, डंडे खाई। लेकिन जो मीडिया मैनेज है देश भर में, आप जो राष्ट्रीय जो फलक पर गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया बिना मोदी, बिना शाह के इशारे के चलता नहीं। और ऐसी राज्यों में है, अधिकांश राज्यों में सरकारें भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की हैं, तो हर जगह ब्लैकआउट स्थिति। लेकिन अभी जो ये मसला मामला है, ये गले की हड्डी बन गया। अब जो अगला लक्ष्य बहुत स्पष्ट राहुल गांधी ने कर दिया है, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब निशाने पर अमित शाह है और उसके बाद सीधे मोदी। और मोदी से तो उन्होंने मांग की हुई है, साफ मांगे कि वो सदन में जो देश के युवा हैं उनसे माफी मांगे। अब जब सोमवार यानी कल जब सदन सम्मिलित होगा, संसद जब वहां चाहे
लोकसभा हो या राज्यसभा हो तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा। कल राहुल गांधी ने कहा था जब वो मीडिया के सामने आए थे इस पूरे एपिसोड के बाद, उन्होंने कहा था कि हमारी जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम जो हमारा गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, उसमें जो चर्चा होगी उसमें तय होगा, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने 2 पेजों की चिट्ठी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिख दी है। चिट्ठी वायरल है, हम लोगों तक पहुंची हुई है, 2 पेजों की चिट्ठी है। उसमें बहुत स्पेसिफिकली उन्होंने सवाल किए हुए हैं, सारे जो एक पूरा का पूरा सिलसिला रहा है उसको उकेरा है, बात की गई है। और उनसे 2 जो सवाल हैं अहम, पैलेट गन की बात है, तो बहुत बर्बरता हुई है, किस तरीके से विद्यार्थियों के साथ में बर्बरता हुई है देश ने देखा है। उन्होंने पैलेट गन को लेकर साफ पूछा है कि क्या पैलेट गन चलाने की अनुमति अमित शाह जी आपने दी थी, और यदि आपने नहीं दी थी तो फिर कौन इसके पीछे था, कौन जिम्मेदार है। एक तो सवाल उन्होंने जो है ये सीधे सीधे अमित शाह से पूछा है, और एक सवाल उनके द्वारा और जो दूसरा सवाल है वो भी एक पूछा गया है। सीधे सीधे हम कह रहे हैं ना कि जो एक राहुल गांधी का स्टैंड क्लियर है। उन्होंने दूसरा जो सवाल किया है कि वो जो सादे कपड़ों में छात्रों को लाठियों से पीटते रहे लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या वे पुलिसकर्मी हैं या स्वयं सेवक हैं, उनकी तैनाती किसकी अनुमति से हुई है। आप इसको सोच सकते हैं। देखिए, ये जो इस राहुल गांधी के चिट्ठी की यदि आप बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करें, इसके निहितार्थ खोजने की कोशिश करें तो बहुत स्पष्ट है कांग्रेस का अगला मूव, अगला कदम क्या होने वाला है। जो बीते 5 दिन संसद में हुआ, जो सोमवार से संसद का सत्र शुरू हुआ है, ये जो वर्षाकालीन सत्र, और 5 दिन इसी हंगामे में गए थे। पहले वही यही मांग जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग, और इस्तीफे की मांग आज से नहीं, कांग्रेस शुरू से कर रही है। यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन राहुल गांधी के जो रहे, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म तो बाद में हुआ, वो जो देश के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद वो किस परिस्थितियों में हुआ, कैसे सारा कुछ चला, संचालित हुआ, तो बहुत कुछ सवाल है वो अपनी जगह। लेकिन कांग्रेस का जो बहुत स्पष्ट स्टैंड था, बहुत स्पष्ट मांगे थी, वो थी, और उसमें इस्तीफा मांगा गया था। साथ में जो माफी की मांग है, राहुल गांधी पहले दिन से कर रहे हैं कि देश के युवाओं से माफी मांगना चाहिए कि जो आपने किया है ये किसी भी सूरत में हमारे जो बच्चे हैं, देश का जो भविष्य है, उनके साथ इस तरह की बर्बरता नहीं। अब सीधे सीधे जो अगला जो कांग्रेस का बहुत साफ रुख दिख रहा है, और यही शायद इंडिया ब्लॉक का होगा। आप देख रहे हैं जुगलबंदी है, सारे के सारे जो जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री निवास पर अनायास वो धावा बोला था, पहुंचे हुए थे वहां, 120 सांसदों ने घेर लिया था प्रधानमंत्री निवास, और उसी के बाद जबरदस्त तरीके से एक दहशत का माहौल उत्पन्न हुआ सरकार के भीतर। आपने देखा कैसे वो जितेंद्र सिंह, जो कभी विपक्ष को तवज्जो ही नहीं देती है सरकार, वो पहुंचे थे, चर्चा की थी, पूछा था, कहा था कि हम इस पे चर्चा कराने को तैयार हैं, आप आइए, और फिर बाद में उसको डाइवर्ट करने की कोशिश की गई थी कि राहुल गांधी गोल पोस्ट बदल रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि नहीं, इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का। वो तो मांग पहले से ही होती थी। लेकिन अब जो ये चिट्ठी है, जो 2 प्रश्नों की चिट्ठी, इसमें आप इसको पूरी चिट्ठी को देखिए। इस पूरी चिट्ठी में बहुत साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो कांग्रेस का स्टैंड है वो नजर आ रहा है कि क्या कुछ जो है होने वाला है। 20 जुलाई का जो घटनाक्रम है उसका स्पष्ट तौर पर जिक्र चिट्ठी में किया गया है, जो राहुल गांधी की ओर से, कि भाई जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, जो छात्रों के प्रति बर्बर हुई पुलिस, तमाम है जवाबदेही जो है तय इसमें करने की मांग उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर की गई। और तमाम बातें जो पूरा रहा है, गंभीर रूप से घायल, महिलाओं के साथ मारपीट, बदसलूकी, उनके साथ जो एक गंभीर किस्म के अपराध, चाहे वो पुलिस हो या जो उसमें पुलिस जो सादी वर्दी में, चाहे वो जो कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग थे, बीजेपी के लोग थे, असामाजिक तत्व थे जिन्होंने बहुत चुन कर मारा, तो सारी चीजें हो रही हैं। और अब जो ये 2 मांगे हैं, अभी इस 2 मांगों को लेकर कोई जवाब न तो अमित शाह की ओर से आया है, ना सरकार की ओर से आया है, और ना भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दी है। कुल मिलाकर ये बहुत मसला मामला गले की ऐसी हड्डी बन गया है इस सरकार का कि ना निगलने की स्थिति, ना उगलने की। और जैसा मैंने कहा कि अब अगला निशाना जो है बहुत साफ तौर पर दिख रहे हैं अमित शाह, इसके बाद नरेंद्र मोदी हैं ही। कहा गया है कि आपको माफी मांगनी चाहिए, जो देश के युवा हैं, यूथ है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए प्रधानमंत्री किसी भी सूरत में तैयार होंगे, और हंगामा जो चल रहा था उससे तर कुछ हो पाएगा। और सरकार तो कह रही है हम कानून बनाएंगे, नहीं हम लाएंगे। अभी पहले के कानूनों पर आप अमल कर नहीं रहे हैं, जो कुछ है आप नया कानून
फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात प्रधानमंत्री की थी, कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट है, सारा देश देख रहा है क्या क्या हश्र है उनका। और अब जो पुराना कानून था उस पर तो अमल करते। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था नीट का, सीबीआई की जांच हुई थी, सीबीआई वो जो पकड़े गए लोग थे उन पर चार्जशीट नहीं कर पाई, प्रमाण नहीं जुटा पाई और वो छूट गए हैं लोग। इसका असर भी यही होगा। ये कुल मिला के वही है कि जो राम मंदिर में दान डकैती, वहां के जो घपले घोटाले, उससे ध्यान बांटने की जो कोशिश थी, और इसके मास्टरमाइंड तो दो ही लोग हैं, मोदी शाह है, पीछे संघ है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई है तो शाह है। और शाह की ये जो चाल उल्टी पड़ गई ऐसा हम कह सकते हैं। और कल बड़ा दिलचस्प होगा, संसद में जो दोनों सदनों में देखने लायक होगा क्या कुछ होता है और साफ होगा। लेकिन इस चिट्ठी के बाद बीजेपी, उनके कुनबे और पूरा जो मुखिया है, तंत्र है, सब में हड़कंप मचा हुआ। इस वीडियो में इतना ही। पूरी खबर को देखने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिए। अगर अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन करना दबाइए तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।